हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। अधिक फार्मा प्रोडक्ट्स पर लागू हो सकता है गुणवत्ता सुधारक मानक DGFT। भारत से होने वाले दवा निर्यात को ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप डालने के लिए जरूरत पड़ने पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को अनिवार्य गुणवत्ता सुधारक मानकों के दायरे में लाया जा सकता है। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड DGFT संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि देश से निर्यात किए जाने वाले सभी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को वैश्विक मानकों एवं गुणवत्ता जरूरतों पर खरा उतरना होगा। सारंगी का ये बयान कफ सिरप निर्यातकों के लिए प्रोडक्ट्स का गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य किए जाने के एक दिन बाद आया। DGFT ने कहा कि 1 जून से विदेश भेजे जाने वाले कफ सिरप का लैबोरेटरीज में पहले परीक्षण कराना होगा। अगली खबर, अस्पताल के गैर सूचीकरण पर सरकारी कर्मचारियों के मेडिक्लेम से इनकार नहीं कर सकते। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इमरजेंसी में किए गए ट्रीटमेंट के प्रतिपूर्ति के लिए एक सरकारी कर्मचारी के मेडिक्लेम को इसलिए अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अस्पताल सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत नहीं था। जस्टिस V कामेश्वर राव और अनूप कुमार मेहंदीरत्ता की बेंच ने कहा, मानव जीवन का संरक्षण सर्वोपरि है। इस तरह के उपचार की आवश्यकता वाले व्यक्ति को समय पर चिकित्सा उपचार सुनिश्चित कराना राज्य का दायित्व है और इसे नकारना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। बेंच ने केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें सरकार के साथ एक सीनियर कारपेंटर के रूप में कार्यरत एक रिटायर्ड पेंशनर को विम्स हॉस्पिटल में ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिक के इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसके द्वारा खर्च की गई बैलेंस रिम्बर्समेंट करने का निर्देश दिया गया था। अस्पताल सूचीबद्ध नहीं था। अगली खबर, स्विट्जरलैंड की महिला ने बेंगलुरु के अस्पताल में IVF गड़बड़ी के लिए हर्जाना जीता। IVF ट्रीटमेंट के लिए स्विट्जरलैंड से बेंगलोर आई 33 साल की एक महिला के लिए यह बहुत ही दुखद समय था जब उसने पाया कि एक लेबोरेटरी में लापरवाही के कारण सैंपल टेस्ट अयोग्य हो गया, जबकि अस्पताल की ओर से महिला के फिर से भारत आने पर प्रक्रिया को मुफ्त में करने का ऑफर दिया गया था। लेकिन महिला ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फ्लाइट टिकट का रिफंड और मुआवजा लिया। महिला पहले कर्नाटक में रहती थी। 2011 में शादी के बाद महिला स्विट्जरलैंड में जाकर रहने लगी। महिला कंसीव करने में सक्षम नहीं थी और IVF प्रयास विफल हो गया था। महिला 19 मार्च 2018 को बेंगलुरु पहुंची और 4 दिन बाद अस्पताल में भर्ती हुई। उसने 43,839 रुपए का भुगतान किया और स्विट्जरलैंड वापस चली गई। कुछ समय बाद महिला के पति को अस्पताल से फोन आया और उन्होंने बताया कि लेबोरेटरी में मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से सैंपल टेस्ट के लिए अयोग्य है। इस साल 29 अप्रैल को कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि अस्पताल की सेवा में कमी थी। उसे 47,991 रुपए का ब्याज के साथ फ्लाइट टिकट वापस करने का आदेश भी दिया। अगली खबर, शहर में डोर स्टेप फीवर सर्वे जारी। 1 महीने में 1.6 लाख घरों की जांच। हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा रैपिड फीवर मास सर्वे में इस महीने अब तक शहर भर में 1.6 लाख घरों की जांच की जा चुकी है। वायरल बुखार के लक्षणों वाले लोगों की पहचान करने और डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर बॉर्न डिसीज के लिए उनके नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने के लिए 1 मई से घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट आगामी मौसम में किसी भी संभावित प्रकोप की पहचान करने के लिए मॉनसून से पहले जून के अंत तक बुखार की निगरानी कर रहा है। सर्वे के दौरान 51 घरों में मच्छर पनपने वाले स्थान पाए गए हैं। वेक्टर बॉर्न डिसीज के खिलाफ प्रोटेक्टिव मेजर्स को लागू नहीं करने वाले दोषियों को कुल 30 नोटिस जारी किए गए हैं। सर्वे में वेक्टर बॉर्न डिसीज का कोई सकारात्मक मामला नहीं पाया गया है। पिछले साल शहर में डेंगू के 440 मामले और मलेरिया के 2 मामले सामने आए थे। विभाग ने शहर में कुछ डेंगू हॉटस्पॉट भी मैप किए हैं, जहां पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं। इसमें गुरुग्राम के सेक्टर 4, 15, 46, 51 और 56, DLF 1, सुशांत लोक 1 और राजेंद्र पार्क भी शामिल हैं। अगली खबर,
लंबी लड़ाई के बाद मिली मिरेकल बेबी को अस्पताल से छुट्टी। नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में अपने जीवन के लिए 80 दिनों तक जूझने के बाद एक प्री मैच्योर इजरायली बच्चे को सोमवार को एशडोड के एक अस्पताल से घर भेज दिया गया। असूता एशडोड पब्लिक हॉस्पिटल में लेबर डायरेक्टर डॉक्टर ओमर ग्लोबस ने कहा, बच्चे द्वारा दिखाया गया रेजिलेंस और डिटर्मिनेशन इस बात को साबित करता है कि चमत्कार इस दुनिया में मौजूद है। दरअसल बात 2.5 महीने पहले शुरू हुई जब युवाल गने और उनके पति आमिर असूता पहुंचे। युवाल ने 31वें सप्ताह में फीटल मूवमेंट में कमी महसूस की। डॉक्टरों ने पाया कि फीटस संकट में था, जिसके बाद डॉक्टरों ने इमरजेंसी सीजेरियन सेक्शन किया। बच्चा पल्मोनरी इमेच्योरिटी से पीड़ित था। वो जब होता है जब नवजात शिशु के फेफड़े शरीर की ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने में पर्याप्त रूप से विकसित नहीं होते। बच्चे को पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी था। सर्जरी के तुरंत बाद बच्चे को क्रिटिकल ट्रीटमेंट और क्लोज मॉनिटरिंग NICU में एडमिट कर दिया गया। कई बार बच्चे की स्थिति काफी गंभीर भी हुई। मिरेकुलस बच्चा हर संकट से उभरने में कामयाब रहा। लगभग 2 सप्ताह के बाद बच्चे की स्थिति स्थिर होने लगी, जिससे उसके माता पिता और मेडिकल स्टाफ को आशा की एक किरण दिखाई दी। बच्चे को रेस्पिरेटरी असिस्टेंस और निरंतर दवा की आवश्यकता होगी, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि जैसे जैसे वह मजबूत होता जाएगा, चिकित्सीय हस्तक्षेप कम हो जाएगा। बच्चे की हालत फिलहाल ठीक है और बच्चे को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। आज हेल्थ अपडेट में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।